बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाए जी, थोड़ी सी कुछ अहम खबरें। एक तो साइफ़र की जो कि लीक हो गया है, और जो कि नहीं था बकौल इनके कि वो तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो लीक हो गया। जब कुछ था ही नहीं तो वो लीक कैसे हो गया, ये तो हो गई पहली बात। दूसरा ये कि कराची वालों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। वो क्या, वो आपके साथ अभी विजुअल्स भी शेयर करेंगे। और कुछ गुलामी भी थे, कुछ गुलाम भी थे, उन्होंने भी आज़ादी ली है एक तरह से देखा जाए तो। ये दोनों विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बिजली का बिल देख के ना आवाम भी पड़ गई और उसका शदीद रद्द अमल आना शुरू हो गया है। वो क्या है, सबसे पहले आए थे हम साइफ़र पे। तो साइफ़र, गो टू द बेसिक। इमरान खान साहब के दौर में एक साइफ़र आता है जिसे इमरान खान साहब अपने एक जलसे में लहराते हैं, लेकिन वो साइफ़र नहीं था जो इमरान खान साहब लहरा रहे थे। वो महज एक प्रिंट आउट पेपर था। अब ये भी नहीं बोल सकते क्या वो ब्लैंक पेपर था। वो प्रिंट आउट पेपर, यानी कि वो साइफ़र जो था उसे एडिटेड किया गया हुआ था, बिल्कुल एज इट इज़ सेम नहीं था, वो एडिटेड हुआ हुआ था। वो उस तरह का साइफ़र था। खैर, ओरिजिनल साइफ़र हमेशा याद रखिएगा। इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वगैरह, ये सब फ़ॉरेन ऑफिस में ही रहती हैं, वहाँ से बाहर लीक नहीं हो सकती। चाहे किसी की भी हुकूमत हो, बाहर लीक नहीं हो सकती और ये नहीं आ सकती, जो कि संगीन जुर्म है। खैर, उसके अलावा आप आ जाते हैं आगे। जब साइफ़र आया तो इमरान खान साहब ने NSC की मीटिंग बिठाई। NSC की मीटिंग बिठाई और उस NSC की मीटिंग का एक एलामिया जारी होता है जिसमें अमेरिका को डीमार्श किया जाता है कि उसे इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी और एक तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह का जब पीरियड फेज़ होता है, फिर जब आगे चलते हैं तो अब साइफ़र में जो लिखा हुआ था वो होना शुरू हो जाता है। साइफ़र में लिखा था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को ना हटाया गया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे, और अगर हटा दिया यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू, तो सब ख़त्म, माफ़। उसी को फॉलो करते हुए होता है कि उस साइफ़र की तकमील की जाती है, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और 13 जमातों की पार्टीज़ आके अपनी हुकूमत बना लेती हैं। लेकिन जब वो हुकूमत जाती है, कासिम खान सूरी साहब एक रूलिंग पास करते हैं और उस रूलिंग के थ्रू वो एक पेपर लहराते हैं और कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट भेज रहा हूँ और मैं असेंबली डिज़ोल्व कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर। जब वो ये कर रहे थे तो असेंबली डिज़ोल्व हो गई, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अदालतें रातों रात खुली और उन्होंने बिना उस मामले की तहकीकात को देखा, उस रूलिंग को देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ असेंबली दोबारा बहाल कर दी। असेंबलियाँ बहाल हो गई और ये 13 पार्टीज़ आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए। अब जब ये बन गए तो इन्हीं के दौर में कहा गया कि राना सनोल्ला ने, याद रखिएगा, कहा था कि साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस में ही पड़ा हुआ है। पहले ही, उससे पहले कहते थे कि साइफ़र कौन सा साइफ़र, कैसा साइफ़र, कोई साइफ़र नहीं है, हम ही खतरी, जिस तरह वो कतरी खत्ता उस तरह ये साइफ़र होगा। खैर, अगर तो ये वो बात थी। और कुछ भिखारी दानिश्वर सहाफ़ी भी थे जो कह रहे थे आई हैड ऑल्सो अ कॉपी, और उसमें से चिड़ी बाबा भी शामिल हैं। अगर तो इनके पास साइफ़र है तो लीक कैसे हो गया, तो इनको पकड़े ना अगर लीक हो गया तो साइफ़र। खैर, मूव ऑन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक NSC की मीटिंग बिठाते हैं दोबारा, और किस पर, साइफ़र के मामले पर। साइफ़र के मामले में मीटिंग बैठती और उसमें कहा जाता है कि साजिश नहीं थी पर मुदाखलत थी। इसका मतलब ये है कि कान यहाँ से पकड़ें यहाँ से पकड़ें एक बराबर है। खैर, साजिश नहीं थी पर मुदाखलत थी। लेकिन अगर तो साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी और साइफ़र एक बहाना है, तो इमरान खान साहब के दौर में एक जो NSC की मीटिंग बैठी थी तो उसमें डीमार्च किसको किया गया, एहतजाज किसके ख़िलाफ़ किया गया, क्यों किया गया? ठीक है, ये तो हो गई एक पहली बातें। और आ जाए जो इन्हीं के दौर की हुकूमत में, तो ये कहते थे कि साइफ़र इमरान खान साहब ने चोरी कर लिया, जबकि इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो लेटर जो उनके पास प्रिंट आउट था, जो उन्होंने एडिट किया हुआ था, वो चोरी हुई है। खैर, प्रिंट आउट था ना, लेटर था, कोई गल नहीं। लेकिन जो असल चीज़ होती है ना, मेन साइफ़र, वो अब भी मौजूद है फ़ॉरेन ऑफिस में। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि साइफ़र लीक होना एक जुर्म है और इसकी तो FIR तहकीकात कर रही है। तो भैया थोड़ा माजी में चले जाए। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि तुम अहमक भी और तुम बेवकूफ़ भी हो, ये उन्होंने कहा है। उनके एक इंटरव्यू था, उसमें कहा कि साइफ़र तो भाई फ़ॉरेन ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, कहाँ से गुम हो गया। हाँ, गुम हो गया होगा। जब ये अपनी फ़ाइलें जला देते हैं बैठे हुए, तो इनके लिए साइफ़र गुम करना कोई बड़ी बात है? गुम कर देंगे, नाम टोपी डाल देंगे, बोलेंगे भाई वो देखो इमरान खान का दौर था, उधर गायब हो गया।
तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना बड़ी चाल है। अगर तो कैमरे लगे तो उस कैमरे की फुटेजेस भी नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे उस दिन कैमरे ही नहीं चल रहे थे। खैर मूव ऑन, जो साइफ़र लीक हुआ उसकी थोड़ी सी आपके साथ तफसीलात एक शेयर कर दूँ। अब आ जाए जी, ये साइफ़र लीक किया किसने? ये साइफ़र लीक किया है, ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। साइफ़र जो लीक हुआ, अमरीकी सहाफ़ी इदारे दी इंटरसेप्ट ने पाकिस्तानी सियासत में भौचाल मचाने वाले साइफ़र की मंदरजात को पब्लिक कर दिया। इंटरसेप्ट के मुताबिक इन्हें ये डॉक्यूमेंट एक मिलिट्री ऑफिशियल ने मुहैया किया है, एक मिलिट्री ऑफिशियल ने। अब चूँकि ये मामला थोड़ा सा संगीन है, क्यों? क्योंकि इसमें फ़ौरन ये कहते हैं ना, फॉरेन अफेयर्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, आपके बैरूनी ताल्लुकात पर बात होती है, तो इस पर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ थी, फैक्ट था, वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया। आज है इमरान खान साहब के ऊपर, तो इमरान खान साहब के दुनिया भर में हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा और ना यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है वो आप देख भी सकते हैं। प्रोटेस्ट चल रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर में, जो कि लंदन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, स्पेन, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया, इन हर जगहों पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ एक एहतजाज चल रहा है, जो कि एक शिद्दत वाला एहतजाज ही। ये कोई 2, 4, 5, 8 लोग नहीं है, ये काफ़ी बड़ी तादाद है। याद रखिएगा, ये जज दिलावर जो हैं, इनके खिलाफ जो एहतजाज हुआ था वो भयानक एहतजाज था। उसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को जज दिलावर को भेजना पड़ गया था कि तुसी वड्डो, क्योंकि तुसी ऐसी कि तुमने जो है तुम हमें ले डूबोगे, क्योंकि उनकी रेटिंग 4.3 ऐसे कुछ थी। और उनकी वजह से, दिलावर की वजह से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, तो उनकी रेटिंग 4.3 से 3 पॉइंट पर आ गई थी। इसका मतलब लाखों में उनका क्राउड था जो कि प्रोटेस्ट हिस्सा ले रहा है। और शयान अली वहाँ पर मौजूद हैं, तो शयान अली के होते हुए आप किसी अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि कोई वहाँ पर ऐसा कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ किया हो और वो वहाँ पर बच जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो वो वहाँ पर उन्होंने नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ा, हालांकि उनका अपना घर, नवाज़ शरीफ का, उस भगौड़े का अपना घर लंदन में सबसे महंगा प्लॉट, फिर भी क्या जलील और रुसवा ही हो रहा है वहाँ पर। और किसके खातिर? शयान कर रहा है, वो तो कर रहा है, अब और मजमा जमा हो गया। अच्छा जी, बिजली महंगी होने पर क्या एहतजाज चल रहा है? बिजली महंगी होने पर सबसे पहले शस्टर उर्फ मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी, पहले ज़रा सुन तो लें। अच्छा, बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी हैं? बिल बढ़े हैं ना? बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ, और ये सिर्फ जी, तो विच्चू खाई जाओ, यही वजह। और अब आ जाएं ज़रा ख़बर के ऊपर, जो हम बोल रहे हैं कि आवाम का मीटर शार्ट हो गया। आवाम की मीटर शार्ट होने से पहले ही मैं कोई 4 आपसे लाइनें अर्ज़ कर दूं कि वो 4 लाइनें क्या हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनकम टैक्स ड्यूटी, जो कि इनकम टैक्स ड्यूटी अब है जर्नल सेल्स टैक्स, उसके बाद है एक्स्ट्रा जीएसटी यानी कि एक्स्ट्रा जर्नल सेल टैक्स, उसके बाद है फर्दर जीएसटी, फर्दर जर्नल सेल टैक्स, उसके बाद है टीएवल फी, यानी कि 3 टैक्स किस चीज़ के हैं? एक तो आ गया आपका जर्नल सेल टैक्स, चले समझ में आता है, फर्दर, फिर एक्स्ट्रा, अब आखिरी ऑप्शन एक रह गया, मुझे लग रहा है शायद ये निगरा एक किस्त और आएगी तो आ जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज जीएसटी, वही हो सकता है, इसके अलावा और क्या होगा। अब देखें जी ये कि आवाम का मीटर किस तरह शार्ट हुआ और किस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में इन सब के लिए यही चीज़ें इनके लिए फंदा बनेंगी, क्योंकि इन्होंने ना मार देता सानू नहीं कौम नू। देखें जरा, इसकी तनख्वाह 20,000 है, ये मुझे पूछो जमात शरीफ क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं, हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं, जिसका बिल 36,000 आया है। और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत। जी, तो आपने देखा ये किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिलों के बारे में सोचो, अपनी फैक्ट्रियों के बारे में नहीं। गरीब आवाम तब गई, तो ये कुछ सूरत हाल अब पैदा होने लग गई है, जो कि यही वजह थी, यही इनको खौफ था इलेक्शन से भागने की, यही वजह। और अब तो नहीं लग रहा कि ये 3-4 महीने में इलेक्शन कराएंगे, ये यकीनन मार्च अप्रैल में ही गया है, अगले साल ही होंगे इलेक्शन।
इसके अलावा अब आ जाए कराची पे। कराची के अवाम ने कुछ खौफ के बुत जो है तोड़ दिए हैं, और वो किस तरह तोड़े हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर आप विजुअल्स भी देख सकते हैं। इस कैंपेन को एक बहुत बड़ी पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे देखा हो तो मास्क लगा के एहतजाज शुरू, तो इस तरह डिफरेंट करके ये लोकेशंस कर रहे हैं, जैसे कि कहीं कभी पार्क्स में होते हैं, तो कभी किसी मार्केट्स के बाहर, कभी किसी मॉल्स के बाहर। तो इस तरह से ये कैंपेन जारी है और इनका एक ही नारा है कि रिलीज़ इमरान खान साहब। अब ये एक एक करके पूरा एक समंदर बन जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये मेरे लिए निकले, क्या ये आपके लिए निकले, क्या ये इमरान खान के लिए निकले, ये इस कौम के लिए निकले, ये इस कौम के मुस्तकबिल के लिए निकले, ये इस मुल्क के बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले? ज़ाहिर है वो जो इमरान खान साहब है वो क्या कर रहे थे। इमरान खान साहब की मैं काफ़ी आपको डिटेल में कल डिटेल में आपको काफ़ी बता चुका हूँ कि क्या था, कौन था, तो उस पर मैं इतना जाना नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा कुछ लिखा है। और एक सायरा बानो है, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने भी कुछ लिखा है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमने क्या लिखा है कि क्या मैं अकेला हूँ, मैंने ठेका लिया हुआ है इस मुल्क का कि करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ूँ और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बात तो सही कह रहे हैं। उसे क्या ज़रूरत थी सियासत में आने की, उसके पास तो पैसा शोहरत सब कुछ था, अपनी जवानी में उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। आया तो आया, उसका सामना किसी अहल से नहीं था, इन सारे लुटेरों और माफिया से था, क्योंकि इन सब से हटकर था वो सियासत में करप्शन स्टेटस को के ख़िलाफ़ था, अपना नहीं मुल्क के मुस्तकबिल का सोचता था। तो इन सबको वो बुरा नहीं, बहुत बुरा लगता था। लेकिन इसमें से किसी के ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि वो एक ऐसी ताकत बनकर उभरेगा कि इन सबको वो लुड़ेगा। वो डरा नहीं, लड़ा। वो भागा नहीं, उल्टा उसने इन सबको एक्सपोज किया। वो डट गया। ये आज़ाद कौमें किसी की गुलामी नहीं करेगी। लेकिन एक दिन सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी कौम को भी मायूस किया गया, और वो नतीजा था एक रिजीम चेंज ऑपरेशन का। वो तब भी इन सब का मुकाबला कर रहा था, वो आज भी इन सब का मुकाबला कर रहा है, और वो डटा हुआ है, कह रहा है मैंने नहीं जाना बाहर। तो इनके लिए ये जो इमरान खान साहब है, ये द रियल इमरान खान, द ब्रांड इमरान खान, इसके लिए कराची में इस तरह से मुजाहरे हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मुजाहरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब इन मुजाहरों को और इमरान खान साहब को लाने का मकसद क्या है? कहते हैं ना कि ग़ुलाम कौम हमेशा ग़ुलाम ही रहती है, आपको ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। तो उसकी जीती जागती मिसाल है, मेरे पास सबूत है, मैं आपके साथ सबूत शेयर करूँगा। यह है अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा। ज़रा सुने पहले ये कहती क्या है। नंबर शहदादपुर से दूर से आने वालों, कान खोल कर सुन लो। एक ही नारा है, भुट्टो का नारा है, एक ही निशान है, वो तीर का निशान है। सारे तमाशे बंद होने चाहिए और तीर को वोट देना है 11 तारीख। और देखे भी आज दिमाग में अगर कोई मती रहे, बराए मेहरबानी करी चले। जी, तो कान खोल के सुन लो, वोट सिर्फ तीर को ही देना है। सुना आपने? इस तरह से इन्होंने ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए, रिलीज़ के लिए, तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ये जो ग़ुलाम बना के इस कौम को रखा हुआ है, इवन कि जो सिंध को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ है ये कि नहीं, उसे रिलीज़ करो और वो हमें ग़ुलामी से आज़ाद करेगा। इन्हें यकीन है, इन्हें उम्मीद है, और वो याद रखिएगा वो इनकी उम्मीद टूटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जब खुद नहीं टूटा तो वो इनकी उम्मीद कैसे टूटने दे सकता है। आखिर में जाते जाते सायरा बानो के मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने भी चंद अशार कहे हैं, तो क्या है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान में कुछ तो ख़ास था जिसको गिराने के लिए मौलवी इस्लाम भूल गया, पीपी वाले बेनज़ीर भुट्टो को भूल गए, PMLN वाले वोट को इज़्ज़त दिलवाना भूल गए, ANP और MQ वाले कौमियत को भूल गए, अदालतें इंसाफ को भूल गई, सहाफ़ी सहाफ़त को भूल गए, और इदारे फ़र्ज शनासी को भूल गए। ये थी जी चंद अशार जो आपके साथ शेयर करने थे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।